राजस्थान, जहां सूरज ढलते ही रेत की चादर सुनहरी नहीं बल्कि खूनी दिखने लगती है। कुलधरा और भानगढ़ की कहानियां तो दुनिया ने सुनी है, लेकिन आज मैं आपको उस सच्ची और रूह कपा देने वाली घटना के करीब ले जाऊंगा जो किसी रिकॉर्ड में नहीं है बल्कि उस परिवार की यादों में चीखती है। एक ऐसी हवेली जहां दीवारों से पानी नहीं खून रिश्ता है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसने अपने पुरखों की विरासत को अपनाने की कोशिश की, पर उन्हें नहीं पता था कि उस विरासत के साथ एक पिशाचिनी का श्राप भी उन्हें विरासत में मिलने वाला था। राघव जब अपनी पत्नी नेहा और बेटे आर्यन के साथ उस हवेली में पहुंचा तो उसे लगा कि सिर्फ धूल और जाले ही उसका स्वागत करेंगे, लेकिन जैसे ही राघव ने चौखट पार की, उसके गले में लगी रुद्राक्ष की माला अपने आप टूटकर बिखर गई। राघव घबराहट में बोला, नेहा रुको, मत जाओ अंदर। अचानक मेरा दम घुट रहा है, जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। अपने आप को समझाने बुझाने के बाद परिवार अंदर गया और उसने हवेली में रुकने का फैसला किया। हवेली में उनकी पहली रात के करीब 2:30 बजे। नेहा की नींद किसी की सिसकियों से खुली। उसने देखा कि खिड़की के बाहर उस पुराने सूखे कुएं की मुंडेर पर कोई बैठा है। वो एक औरत थी, उसके बाल जमीन को छू रहे थे। अचानक वो मुड़ी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक मांस का लोथड़ा था जिसमें से पस टपक रहा था। वो अचानक हवा में गायब हो गई और अगले ही पल नेहा के कान के पास एक ठंडी आवाज आई, मेरा हिस्सा कहाँ है। फिर अगले दिन दोपहर में राघव लाइब्रेरी में कुछ पुराने कागजात देख रहा था। अचानक छत से कुछ टपकने लगा। उसे लगा पानी है, लेकिन जब हाथ लगाया तो वो गाढ़ा और गर्म था। वो किसी इंसान का खून था। राघव ने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन छत पर मिट्टी के सने हुए उल्टे पैर के निशान बन रहे थे, जैसे कोई छत पर उल्टा लटक कर चल रहा हो। इस हवेली में एंटर होने के बाद से नेहा और राघव का बेटा छोटा आर्यन अब पूरी तरह बदल चुका था। वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद को थप्पड़ मार रहा था। जब नेहा उसे रोकने गई तो आर्यन की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। उसकी आवाज एक भारी फटी हुई आवाज में बदल गई, ये मेरा घर है, तुमने मेरे कुएं में जहर डाला था, अब मैं तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। उसी रात हवेली की हर दीवार पर नाखूनों से खुरचने के निशान उभर आए। पूरे घर में सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई। नेहा ने देखा कि कुएं से काली परछाइयां निकलकर घर की तरफ रेंगती हुई आ रही हैं। राघव ने शहर के सबसे बड़े तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने जैसे ही घेरा बनाया, हवेली के अंदर रखे सारे शीशे एक साथ चकनाचूर हो गए। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। तांत्रिक चिल्लाते हुए बोला, ये कोई मामूली रूह नहीं है, ये रक्त पिपासु साया है जिसे अपनों ने ही मार दिया था। भागो यहां से, ये सबको मार डालेगी। अचानक तांत्रिक के शरीर पर अपने आप गहरे जख्म बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य तलवार उसे काट रही हो। दीवारों से आवाज आने लगी, तुमने उसे बुलाया, अब तुम भी इसी कुएं में मरोगे। राघव ने देखा कि कुएं का पानी उबलने लगा है और उसमें से कटी हुई उंगलियां बाहर निकल रही हैं। वो परिवार अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, लेकिन खौफ पीछे नहीं छूटा। शहर के नए फ्लैट में भी हर अमावस की रात उसके बेटे आर्यन के कमरे की खिड़की पर वही उल्टे पैर के निशान आज भी मिलते हैं। आज भी अगर आप राजस्थान के उस गांव के पास से गुजरे तो आपको उस हवेली से एक औरत के गाने की आवाज सुनाई देगी, लेकिन खबरदार पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो आवाज आज भी एक परिवार की तलाश में है, ताकि वो अपना अधूरा बदला पूरा कर सके। सच्ची और डरावनी भूतों की कहानी और हॉरर स्टोरीज के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।